तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे क्योंकि लास्ट 2-3 सेशंस जो है वो हमारा जो है वो होल नंबर्स पे गया था और होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को हमने जाना था। और होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को जानने के साथ ही हमने सब्सट्रैक्शन, एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को भी जाना था जो कि होल नंबर पे वर्क करता है। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉपर्टीज को जानना बाकी है। अभी हम ये सेशन जो है नेगेटिव इंटीजर्स पे एक ले लेते हैं ताकि नेगेटिव इंटीजर्स को जानने का मौका मिले। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज और डिवीजन के प्रॉपर्टीज होल नंबर के साथ में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये सारे जो सेशंस हैं अलग अलग टॉपिक के साथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इनको जो है बेसिक जो हम कहते हैं मैथमेटिक्स का, वो है ये। इसको अगर हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है वो कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। नो डाउट क्वेश्चंस जो है मैथ्स में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन ट्रिक को क्रैक करने के लिए, उस ट्रिकीनेस को क्रैक करने के लिए जो क्वेश्चन में है, हमें ये जो कंसेप्ट है वो बहुत काम देता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, तो आज हम समझेंगे नेगेटिव इंटीजर्स को क्या होता है ये। तो जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमको हमारे दिमाग में एक चीज ये आता है कि नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी होता होगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव भी होता है। कोई भी नंबर होता है तो वो या तो पॉजिटिव इंटीजर होता है या नेगेटिव इंटीजर होता है, क्योंकि नंबर को हम इंटीजर भी कहते हैं। इंटी तो ये इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स किनको कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स किनको कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा। हमने लास्ट सेशंस में देखा ही है कि जितने भी होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो होते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 1, सपोज हम लिखते हैं 1, तो 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन 1 लिखते समय एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम 2 लिखते हैं तो इसके आगे प्लस लगा हुआ है। अगर हम 3 लिखते हैं तो इसके आगे प्लस लगा हुआ है। ये मान लिया जाता है, ये कन्वेंशन है। हालांकि ये जो सिंबल है प्लस का वो साइलेंट होता है, वो कहीं दिखता नहीं है। साइलेंट होने के कारण जो है जब भी हम 1 लिखते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। वहीं नेगेटिव नंबर भी होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि होल नंबर्स में से जब बड़े होल नंबर्स को छोटे होल नंबर्स में से हम माइनस करें तो उसका आंसर कुछ भी नहीं आता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इफ ए इज लेस देन बी देन एंड ए एंड बी आर होल नंबर, देन ए माइनस बी विल नॉट गिव एनी रिजल्ट। यही तो देखा था हमने लास्ट क्लास में कि अगर ए बी से छोटा है और ए और बी दोनों ही होल नंबर हैं, तो बी को अगर हम ए से माइनस करना चाहेंगे तो वो कोई रिजल्ट नहीं देगा। यही हमने पढ़ा था। तो वही चीज है यहाँ पे हम देखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स भी जो है वो होते हैं, उनका भी अस्तित्व होता है, उनका यूज भी होता है। यूज कहाँ कहाँ होता है, क्यों इन सब चीजों की खोज हुई? हमारा काम जब पॉजिटिव नंबर से चल रहा था तो नेगेटिव नंबर लाने की जरूरत क्या हुई? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ पॉजिटिव से काम नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पे सपोज कि कोई एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में वो बिजनेस प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है। प्रॉफिट कमा सकती है मतलब उस बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो बिजनेस घाटा करेगा तो बिजनेस के घाटे करने से क्या होगा कि पैसा जो है बिजनेस में से निकलेगा और ये पैसा जो है वो माइनस में हो जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो लॉस में होगा। तो लॉस को हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हैं। लॉस का मतलब होता है कि कंपनी फायदे में नहीं है, वो लॉस में है, वो कुछ कमा नहीं रही है बल्कि वो दे रही है या उसको देना है, ठीक है। और इसी पे बैंकिंग सिस्टम भी चलता है। बैंक्स में भी हम देखते हैं कि जब भी पैसा निकाला जाता है तो उसको माइनस से शो किया जाता है। जितना भी अमाउंट निकलता है खाते में से उसको माइनस में शो किया जाता है, और जितना भी अकाउंट ऐड होता है उसको प्लस से शो किया जाता है। फिर हम देख सकते हैं समुद्री तट को देख सकते हैं कि मान लो कोई समुद्री लेवल है, धरती की कोई सतह है,
जो समुद्र से ऊपर है, ठीक है। तो समुद्र से ऊपर होने के कारण जो है इस हाइट को जो है हम प्लस में डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव हाइट है। लेकिन समुद्र के नीचे भी तो गड्ढे हैं, समुद्र के नीचे गड्ढे और खाइयां हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, माइनस साइन जो है वो बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल आयामों को दर्शाता है, इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स की का महत्व है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव इंटीजर्स कुछ नहीं है, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसमें अगर हम माइनस लगा दें, वो अगर नेगेटिव फॉर्म में हो तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 - 4 5 हो जाता है, ठीक है। 12 माइनस 20 - 12 8 हो जाता है, 35 - 15 20 हो जाता है। ये होल नंबर्स होते हैं ये सारे। वी हैव नो होल नंबर्स टू रिप्रेजेंट 4 - 9। तो ये 4 - 9, 12 - 20 या 15 - 35, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या एक नंबर सिस्टम निकालना पड़ता है। यहाँ देखिए, दिस इज नंबर सिस्टम। सो to represent these negative numbers we have a number systems to represent them. So what is that number system and how that number system is works? तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स में हम चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स क्या होता है? सपोज पहला देख लें कि वन अगर पॉजिटिव है, अगर वन पॉजिटिव है तो अगर उसमें से उतना ही अमाउंट को अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को उसमें ऐड करें, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स को कहते हैं कि ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर दोनों का फेस वैल्यू सेम है, फेस वैल्यू सेम है, फेस वैल्यू तो इसको नहीं ही कहेंगे, बट नेगेटिव इंटीजर्स के केस में मान लेते हैं कि उसका फेस वैल्यू अगर वन ही मान ले, लेकिन उसके ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हमने जैसे पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि अगर प्लस है और माइनस है तो वो मिलके माइनस ही बनाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि वन प्लस और -1 को जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल्स है, 2 में हमने नेगेटिव इंटीजर्स, ये -2 जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है, उसको जब हमने 2 से माइनस किया तो हमको जो रिजल्ट आया वो 0 आया। 3 को -3 से ऐड किया, मतलब दोनों को ऐड किया आपस में, तो चूंकि इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो ये रिजल्ट 0 आएगा, एंड सो ऑन। अब नेगेटिव इंटीजर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है नेगेटिव इंटीजर्स को एक नंबर लाइन में समझें, ठीक है। एक नंबर लाइन में हम समझें तो हमको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है। लेट अस एज्यूम दैट दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन में हमने अपने पुराने सेशंस में, होल नंबर के सेशंस में देखा था कि 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर होता है और वो लेफ्ट मोस्ट साइड में होता है। कहाँ होता है वो? लेफ्ट साइड पे वो पाया जाता है सारे होल नंबर्स में, और ये स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है ये? स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको अगर ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जो है रीच बढ़ेगा। रीच बढ़ेगा तो क्या होगा कि वीडियोस जो बनता है ये सारा मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे जो है टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये ओवरऑल जो है कोचिंग देगा आपको अप टू क्लास 12 तक। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पूरा जो कोर्स है रहेगा। अब चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो इसका रीच बढ़ना जो है वो ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मकसद वही है कि कम मेहनत में जो है ज़्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हम जो है बीच बीच में पुराने जो हमने पढ़े हैं उसको हम मेमोराइज करते हुए चलेंगे। हमने अभी तक जो है बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है पुराने 20-25 सेशंस में, तो उसको जो है हम एक बार जो है रिवीजन करेंगे और उसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनाया जाएगा। न्यूमेरिकल्स बनाने के साथ में उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि लास्ट 3 4 5
सालों में जो एग्जाम्स में आए हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा ताकि एक पैटर्न को समझा जा सके। अगर इतना आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो आप आराम से कर लेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है नहीं, कन्वेंशंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकल में बहुत यूज़ आता है। अगर हम पूरी तरीके से मैथमेटिक्स को जानते हैं तो हम प्रैक्टिकल बहुत जगह पे इसके यूज़ को समझ सकते हैं। हम इसके यूज़ को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में समझ सकते हैं, जहाँ पर कि लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तैयारी करते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, सभी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर सिस्टम में नेगेटिव इंटीजर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोल अदा करता है। अब इसमें जो है हमने नंबर सिस्टम बोल रहा हूँ कि नंबर लाइन जो है हमने लास्ट सेशंस में बनाया था होल नंबर्स का, और लास्ट कुछ एक सेशंस में बनाया था, एग्जैक्टली लास्ट सेशन में बनाया था वो याद नहीं है, बट हमने इसको स्टडी किया था। स्टडी क्या किया था कि जीरो जो है वो लेफ्ट मोस्ट साइड में सबसे छोटा होल नंबर होता है। अब ये सबसे छोटा होल नंबर होता है तो इसके ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 तक हम यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं सो ऑन, ठीक है। ये चलता जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम, कोई प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर जो है वो चलते रहता है। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का कोई हाईएस्ट नहीं निकाला जा सकता है। तो इसमें हमने देखा कि ये सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें मान के चला जाता है कि ये सारे नंबर्स के पहले प्लस जो है वो लगा हुआ है, भले वो दिखता नहीं है लेकिन वो लगा हुआ है, तभी उसको पॉजिटिव हम कहते हैं। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब जब हम ये एक नंबर लाइन बना रहे हैं जिसमें हमको नेगेटिव इंटीजर्स को भी शो करना है, तो ये जो जीरो है जो लेफ्ट मोस्ट साइड था किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, अब वो लेफ्ट मोस्ट साइड ना रह के वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट मोस्ट साइड ना रह के वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा अभी मिडिल पॉइंट। क्या बन जाएगा, मिडिल पॉइंट। ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस मिडिल पॉइंट के राइट साइड में ये जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड, और इसके इस साइड को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जीरो के जो भी रहेंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अभी हमने यहां क्या देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव होल नंबर्स में या होल नंबर्स में, क्योंकि होल नंबर नेगेटिव होता नहीं है तो पॉजिटिव होल नंबर कहने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ गलती हुई है, उसको हम हटाते हुए आगे बढ़ते हैं कि 3 है वो एक होल नंबर है, ठीक है, और 2 एक होल नंबर है। तो राइट साइड का जो नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। The number which is on the right side of the number line, which is a whole number, is greater than the another whole number which is on the left side of that number, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि राइट साइड में जो नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले अपने नंबर से, जो उसके एडजेसेंट नंबर है या कोई भी नंबर है जो कि होल नंबर है, उससे वो बड़ा ही होगा। इसी पद्धति का यूज करते हुए जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स को लिखने के लिए, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है, -1 की जो वैल्यू है वो -2 से ज्यादा होगी, ठीक है, वो किसी, ठीक है, और यहाँ पे -3, इस तरीके से हम लिखते हैं नंबर लाइन पे नेगेटिव इंटीजर्स, -6 -7 -8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इस साइड भी सो ऑन चला जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, ये जो नंबर लाइन हमने बनाया है, एक चीज जो है वो कहना मैं भूल गया कि ये नेगेटिव इंटीजर्स को हमेशा माइनस से शो किया जाता है, ठीक है। माइनस जो है वो एक साइन है जो कि डिनोट करता है किसको, ये डिनोट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को। लेकिन ये नंबर जो है वो सब्सट्रैक्शन को भी, नेगेटिव साइन जो है वो सब्सट्रैक्शन को भी शो करने के काम में आता है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर जो है वो सब्सट्रैक्शन के काम, ये सिंबल जो है सब्सट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है या ये नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में ये चीज़ क्लियर हो जाता है, जब भी किसी चीज़ का कंटेक्स्ट जब आता है तो वहाँ पे वो कंटेक्स्ट क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव इंटीजर्स होने वाला है या ये सब्सट्रैक्शन का काम करने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस जो है उसके, ये वाला माइनस जो है उसके काम आता है। चलिए अभी हम जो है नंबर लाइन पे आ जाते हैं। तो नंबर लाइन आपने देख लिया, इसी को नंबर लाइन बोलते हैं। तो इस नंबर लाइन में बीचों बीच में आप एक जीरो देख रहे होंगे, जो कि पहले होल नंबर लाइंस में जो था, नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स में, वो लेफ्ट साइड में था और उसके राइट साइड में सारे होल नंबर्स थे। और राइट साइड का जो होल नंबर्स, राइटेस्ट साइड के जो होल नंबर्स होते थे वो अपने लेफ्ट साइड के होल नंबर से उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, हमेशा ज्यादा वैल्यू वो रखते थे। अब जो है ये जो नंबर लाइन बना है, इस नंबर लाइन पे हमको नेगेटिव इंटीजर्स डालना है, जो कि एक नंबर सिस्टम अलग ही है, जिसके कारण जो है हम माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं, नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो भी उसी फॉर्मूला को मानते हुए जो है, जो राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड में भी जो राइट साइड है के जो नंबर्स हैं वो अपने लेफ्ट साइड के नंबर से ज़्यादा वैल्यू के होते हैं। अगर हम कहें कि -2 और -1 में कौन सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर, उसका जवाब जो होगा वो ये होगा कि -1 इज ग्रेटर देन 2, कि -1 जो है हमेशा -2 से ज्यादा बड़ा होगा, बिकॉज -1 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -2। उसी तरीके से -6 इज ऑन द right side of -7, so the value of -6 is greater than that of -7। उसी तरीके से -4 is greater than -5। Why -4 is greater than -5? -4 is greater than -5 because -4 is on the right side of -5, that is why the value of -4 is greater than -5 and so on। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि जीरो जो है वो बीच वाले पोजीशंस पे है। ठीक है, तो जीरो जो है वो बीच वाले पोजीशन पे रह के उसकी वैल्यू में क्या कुछ चेंज होगा, तो इसको हम जानेंगे कि जीरो जो है एक इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना नेगेटिव इंटीजर्स होता है। जीरो को हम सिंपली और सिंपली एक इंटीजर्स हम कहते हैं। ठीक है, जीरो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना तो जीरो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जीरो अपने आप में वो कुछ भी नहीं दिखाता है, वो ब्लैंक होता है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया इसमें कि लाइन में हम नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं। ऑर्डरिंग हमने देख लिया किस ऑर्डर में जाता है। ठीक है, उस ऑर्डर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? नंबर नेक्स्ट जो है टॉपिक इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है ये? तो ऑन द नंबर लाइन पुट अ मिरर एट जीरो। ये आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, इस पे मान लीजिए कि जीरो पे हम एक मिरर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मिरर डाल दिया। सपोज हम जो है एक मिरर यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, जीरो पे। तो अभी ये मिरर डालने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, एक चीज और है कि ये जो ये है, ये फेस किस साइड कर रहा है? इसका फेस जो है वो इस साइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व द नेगेटिव इंटीजर्स बिकम द इमेज ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, जो कि राइट साइड में है, उसका जो है वो लेफ्ट साइड में एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, वो एक इमेज के रूप में वो दिखेगा। किसके फॉर्म में दिखेगा? एक इमेज के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कांच लगा दिया, कांच मतलब मिरर लगा दिया। अब ये मिरर का जो फेस है वो इस साइड है, ऑन दी राइट साइड। यहाँ पे मान लीजिए कि वन एक इंसान होता। ठीक है, या फिर वो एक रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट हो, रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता, तो ये इसका इमेज जो है यहाँ पे कैसा दिखता? -1। बस वही जो है नंबर लाइन को में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है ये कि सिर्फ जो है वो माइनस लग जाता है, बाकी वैल्यू तो वही रहता है। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? अब जो है ये जानते हैं कि इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है।
The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर्स का होता है कि उसके साइंस को हम हटा देते हैं। ठीक है, साइन कितने प्रकार के होते हैं? साइन दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। दिस इज द फॉर्म इन विच एन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड। अब इसके दो फॉर्म होते हैं। इंटीजर्स का पॉजिटिव फॉर्म हो सकता है या इंटीजर्स का नेगेटिव फॉर्म हो सकता है। इस सेशन के शुरुआत में हमने ये जाना था अभी कि इसके दो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। ये दोनों जगह मूव कर सकता है। तो जब ये पॉजिटिव है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए लिख देंगे। अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको माइनस ए लिखेंगे, वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उदाहरण के तौर पे सपोज ए की जगह पे कोई नंबर होता, सपोज 9 को हम यहाँ पे इस तरफ कैसे रिप्रेजेंट करते? हम उसको 9 ही रिप्रेजेंट करते। प्लस उसके आगे लगा हुआ है, लेकिन ये प्लस जो है इनविजिबल है। ये क्या है? ये है इनविजिबल, मतलब ये दिखता कहीं नहीं है। हम इसको सिंपल 9 ही लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव इंटीजर्स की जगह पे लिखते तो हम इसको -9 लिखते हैं। माइनस जो है वो इनविजिबल नहीं होता है, माइनस हमेशा से दिखता है। तो इसमें हम टेबल ये बना सकते हैं कि इफ ए इज एन इंटीजर देन हम यहां लिख सकते हैं उसकी वैल्यू ए होगी इफ ए इज पॉजिटिव, या अगर अगर ए 0 है तो भी वो पॉजिटिव में ही गिना जाएगा। लेकिन अगर ए नेगेटिव है तो उसको हम -a से शो करेंगे इफ ए इज नेगेटिव। समझ गए? ए या तो पॉजिटिव है या तो ए नेगेटिव है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे के साथ ही ये जो सेशन है इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का, इंट्रोडक्शन का, वो यहाँ फिनिश होता है। अब इसमें से एक दो हम क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज, क्वेश्चन है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज पॉइंट नंबर ए 4 मोर देन 3। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 लेस देन 2। तीसरा है 8 मोर देन -9, और डी में आ जाएगा 4 लेस देन -3। तो ये चार क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है, यूजिंग नंबर लाइन मतलब हमको नंबर लाइन का यूज करना है। राइट द इंटीजर्स विच इज, तो हमको इंटीजर्स लिखना है इसके सामने जो कि ये चार कंडीशंस दिए हुए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले नंबर ए, इसमें हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और नंबर लाइन के बीचों बीच 0 होगा। पॉजिटिव साइड में 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है हम मेंशन करेंगे पॉजिटिव साइड में 8 9। नेगेटिव साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि आपको 4 मोर देन 3 की, विच इज 4 मोर देन 3 मतलब 3 से वो 4 बड़ा हो। तो ये 3 है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 3 है इसमें। अब 3 से 4 बड़ा हो, 4 मोर देन 3 मतलब 4 स्टेप बड़ा हो, तो हम 3 पे पहले रुकेंगे, इस नंबर पे रुकेंगे 3 पे, और 3 से फिर हम 4 स्टेप आगे जाएंगे। दैट इज ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। फिर यहाँ से मूव किया हमने 5 की तरफ, ये हो गया सेकेंड स्टेप। फिर 5 से 6 की तरफ हमने मूव किया, ये हो गया थर्ड स्टेज। और 6 से फिर हमने 7 की तरफ मूव किया, ये हो गया फोर्थ स्टेज। तो क्वेश्चन बोला है कि जो है आपका नंबर लाइन जो है उसमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 3 से 4 स्टेप बड़ा होना चाहिए। तो 4 स्टेप बड़ा क्या है नीचे आप नंबर लाइन में? तो 7 है। तो आंसर इसका आ जाएगा 7। जो रिजल्ट होगा वो होगा 7, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 5 लेस देन 2। तो इसी में हम देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि 5 लेस देन 2 होना चाहिए। तो 5 लेस देन 2, तो सबसे पहले हम आएंगे 2 पे, हम आ गए 2 पे। अब 2 से हम 5 लेस की तरफ जाएंगे। लेस मतलब कि ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी नंबर टेबल। सो 1 एक स्टेप पीछे गए हम,
फिर दूसरा स्टेप पीछे गए, फिर तीसरा स्टेप हम पीछे गए, चौथा हम पीछे गए, और फिर पांचवा स्टेप हम पीछे गए। तो कौन से नंबर पे आके रुके हम? -3 पे। तो इसका आंसर है -3। सिंपल है। 5 लेस देन 2, ठीक है। 2 से 5 क्या होगा लेस देन? तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे आएगा वो। तो आंसर उसमें आ जाएगा -3। सी में हम देखते हैं, सी में बोलता है 8 मोर देन -9। तो -9 पे 8 ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए हमको नंबर टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नंबर टेबल जो है हमको इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी से हमको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया इस नंबर लाइन पे ये 0, इधर आ गया 1 2 3 8, और यहाँ पे माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब बोल रहा है सी में 8 मोर देन -9। तो -9 से 8 जो है वो मोर होना चाहिए, मतलब वो प्लस के साइड में जाना चाहिए। तो प्लस के साइड में हम 8 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो 8 स्टेप्स यहाँ से शुरू होगा -9 से। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हम कहाँ पे आके रुके? हम 8 कदम आगे बढ़े, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम आए कहाँ पे? -1 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये डी वाला जो है मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 जो एग्जाम्पल्स है उसे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हमको नंबर लाइन में रिक्वायर्ड नंबर का हमको पता लगाना है। और इसी के साथ ही जो है ये यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। एक बार जो है हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमको जो है एक प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि नेगेटिव इंटीजर्स में पहले हमने जाना कि नेगेटिव इंटीजर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है नेगेटिव इंटीजर्स का। इसमें हमने जाना कि नेगेटिव इंटीजर्स का रिक्वायरमेंट वहाँ आता है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकलिटी में जो है, प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव नंबर्स का यूज़ बहुत सारे फील्ड्स में, स्पेस, टेक्नोलॉजी, साइंस सभी जगह होता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स जो है अगर ना हो तो हम कुछ ऐसे फैक्ट्स का पता नहीं लगा पाएंगे जो कि वेरीड फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। उसके बारे में कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, जैसे जैसे जो है हम आगे बढ़ेंगे हमको वो पता चलेगा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसके बाद जो है हमने नेगेटिव इंटीजर्स क्या आता है और इंट्रोडक्शन उसके बारे में जाना, और उसका जो है नंबर लाइन में पोजीशन कहाँ पे वो होता है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, वो राइट साइड में होता है कि वो लेफ्ट साइड में होता है, इसके बारे में हमने जाना। तो हमने जाना कि वो लेफ्ट साइड में होता है। पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं, वो नंबर लाइन में राइट साइड में होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो लेफ्ट साइड में होते हैं। उनका अरेंजमेंट भी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के हिसाब से ही होता है कि नंबर जो कि राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। इसी तरीके से ज़ीरो जो होता है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है और वो 1 से पहले आता है। 1 जो है ज़ीरो के राइट साइड में आता है। अगर हम ऐसे भी ज़ीरो की वैल्यू हम छोड़ दें, तो भी हम देखते हैं कि वो 1 के लेफ्ट साइड में आता है, तो उसकी वैल्यू 1 से 0 है। उसी तरीके से 1 से कम है। उसी तरीके से 0 जो है वो कि -1 से या सारे नेगेटिव इंटीजर्स के मुकाबले वो राइट साइड में है, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो लेफ्ट साइड में अपने पोजीशंस में अल्फाबेटिकली बोल रहा हूँ, वो अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से रहता है, उसका वो मिरर फॉर्म होते हैं। तो 0 जो है वो नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा बड़ा वैल्यू का होता है, ये हमने जाना। और लास्ट में जो है हमने ये जाना कि उसकी वैल्यू क्या होती है। वैल्यू को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि वो प्लस या माइनस को आप छोड़ दिया जाए, उस किसी पर्टिकुलर नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं, अगर उसमें से प्लस और माइनस हम निकाल दें।
फॉरगेट कर लेते हैं, कि भूल जाते हैं कि वो एक प्लस भी पॉजिटिव है, या भूल जाते हैं वो नेगेटिव है, बस हम सिर्फ ये मान के चलते हैं वो इंटीजर है। तो जब हम ऐसा मान के चलते हैं तो हमको उसके दो बाइफरकेशंस निकलते हैं, कि या तो वो पॉजिटिव हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिवली रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेगेटिव इंटीजर्स को जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स से एडिशन देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स जो है एक पैरासाइट की तरह होता है, कि अगर वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ अगर चले तो वो उसकी वैल्यू को कम करेगा, उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं। अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो, अगर हम उसमें माइनस करते हैं तब जाके वो उसको फायदा देगा। अगर हम कि इसी नंबर को, सपोज 10 एक नंबर है, सपोज 10 इज अ नंबर, और उस 10 में से हम माइनस कर रहे हैं किसी नेगेटिव इंटीजर्स को जिसको हम कहेंगे -10, तो वो -10 ब्रैकेट में आएगा। सो सिचुएशन ऐसा बनेगा कि 10 माइनस और अंडर ब्रैकेट -10। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जहाँ दो नेगेटिव साइंस हो, एक सब्सट्रैक्शन का, एक नेगेटिव इंटीजर्स का, तो दोनों मिलके पॉजिटिव साइन बनाता है। तो जो सब्सट्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडिशन में। तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो वो उसके वैल्यू को बढ़ा के देगा। तो ये एक अचंभित करने वाली चीज़ है।